कांग्रेसी गुस्से में और कोर्ट में अर्नब। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ यानी कि अर्नब गोस्वामी को लेकर देश भर में कांग्रेसी गुस्से में हैं। एक बारगी कांग्रेसियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। पत्रकार के एक सवाल ने उन्हें उद्वेलित कर दिया है। इस मामले में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सक्रियता दिखाई है, उसे किस रूप में लिया जाए, यह भी कांग्रेस के दूरदर्शी नेताओं की सोच की तरह अबूझ पहेली बन गई है। पता नहीं कांग्रेसी अर्नब को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से हमारी जो समझ रही है वह यही है कि एक छोटी बात को लेकर जिस तरह से कांग्रेसी पजेसिव हो रहे हैं, वह राजनीतिक सक्रियता केवल शोशेबाजी है। अर्नब गोस्वामी द्वारा कांग्रेस चेयरपर्सन को लेकर जो बातें कही गई हैं, वह कानूनी रूप से तथा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नजरिए से कितना गलत और कितना सही है, इसके निर्णय में तो अभी समय लगेगा। परंतु अंतिम सत्य यही है कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी को कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हाय तौबा करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ अर्नब तथा उनके समर्थकों की जीत की अनुभूति जरूर दे जाएगा। वैसे बात चाहे राजनीति की हो या पत्रकारिता की, दोनों के रास्ते बहुत आसान नहीं। दोनों ही पथ पर चलने वालों को हमेशा बड़ी सावधानी रखनी होती है। परंतु पिछले 1-2 दशकों की राजनीति का जो चरित्र रहा है, उसे देखते हुए यह जरूर लगता है कि राजनीति के लिए किसी मैनर अथवा इथिक्स की जरूरत ही नहीं। बहुत हद तक पत्रकारिता के मामले में भी यही बात लागू होती है। लेकिन इसी के साथ यह भी सत्य है कि राजनीति करने वाले सुविधा के अनुसार अपने चाल, चरित्र और चेहरे बदलते रहते हैं। सत्ता और अपने फायदे के लिए वे सारे कुकर्म करते दिखते हैं, जो असल इन राजनीति का मतलब ही नहीं। राजनीति के साथ पत्रकारिता में भी वैचारिक स्वतंत्रता अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ इन दिनों चल रहा है, वह ना तो उचित है और ना ही मर्यादित। यह भी सत्य है कि वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए वैचारिक संप्रभुता का होना भी आवश्यक है, जिसे हम अभिव्यक्ति की आजादी के आधार के रूप में देखते हैं। लेकिन यह अभिव्यक्ति ऐसी हो जो खुद के विचार से अभिप्रेरित तो हो, मगर वह किसी दूसरे के अधिकार को खंडित अथवा अवहेलित करने वसल न हो। मगर वह चाहे राजनीति करने वाले हों अथवा पत्रकारिता से जुड़े लोग, सबने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मनमानी ही की है। जो उन्हें अच्छा लगता है वही सत्य हो जाता है। इसका विरोध ये नेता, पार्टी, संगठन अथवा कोई मीडिया हाउस तभी करता है जब वह खुद कटघरे में खड़ा होता है। अर्नब गोस्वामी बनाम कांग्रेस के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने एक टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस से जुड़े और उनके प्रवक्ता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहा कि अगर किसी पादरी की हत्या होती तो भी क्या आपकी पार्टी और इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? अर्नब ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर सोनिया गांधी आज चुप हैं, तो इसका मतलब है कि वो मन ही मन खुश हैं। मॉब लिंचिंग पर सोनिया गांधी की चुप्पी पर अर्नब गोस्वामी ने जो कहा वह कुछ इस तरह से है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। अर्नब ने कहा कि सोनिया गांधी तो खुश हैं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो जहां पर मैंने सरकार बनाई है
वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही हूं, वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी। लोग कहेंगे कि वाह, सोनिया गांधी ने अच्छा किया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि क्या हिंदू चुप रहेंगे? पूरा भारत भी यही पूछ रहा है। बोलने का समय आ गया है। अर्नब की इसी पिचिंग बॉल के खिलाफ दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार से लेकर झारखंड में उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर कराए गए हैं। कांग्रेस में केस दर्ज कराने की तो होड़ लग गई है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ झारखंड में भी अर्नब गोस्वामी पर केस दर्ज करा दिया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कांग्रेसी नेता फुरकान अंसारी की बेटी शबाना खातून व महागामा विधायक दीपिका पांडे ने एफआईआर कराया है। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी अनेकों केस दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कराए गए हैं। मुंबई में तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं इंडियन प्रेस काउंसिल से रिपब्लिक टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। उधर अर्नब गोस्वामी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट की शरण में गए हुए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की अंतरिम राहत दे दी है। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है और कौन पत्रकार व मीडिया चैनल बिका हुआ तथा कौन खरीदा हुआ है, इससे कोई अनजान नहीं है। यदि अर्नब गोस्वामी ने ऐसा कर मोदी भक्ति दिखाई है तो एक पत्रकार पर ब्लेम होने के बाद भी रवीश कुमार का इस मामले में सोनिया और अर्नब में आप किसके साथ हैं, इस बात का सर्वे कराने के लिए उन्हें क्या माना जाए। सच्चाई तो यही है कि इस देश में पत्रकारिता अब पत्रकारिता नहीं रह गई है। यदि आप मोदी भक्त हैं, यदि आप मोदी के विचारों को मानने वाले हैं तो आपको कई संज्ञान दे दी जाएगी। यदि आप कांग्रेस के विचारों को मानने वाले हैं तो भी आपको कई संज्ञान दे दी जाएगी। यहाँ कोई इम्पार्शियल नहीं है, हर एक पक्षपाती है। इस बात को नोट कर लें। देश और दुनिया भली भांति जानती है कि कौन पत्रकार किसके साथ है, कौन से पत्रकार का कौन सा एजेंडा और कौन सा प्रोपेगेंडा इस देश में चलाया जा रहा है, सबको भली भांति मालूम है। तो तुम्हारा वाला सही, मेरा वाला गलत और मेरा वाला सही और तुम्हारा वाला गलत का खेल अब बंद होना चाहिए। इसी तरह के सटीक, सरल और सत्य विश्लेषण के साथ मैं आयुष आपके साथ आते रहूँगा। जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।